गणितीय पहली जो हमने दिया था, क्वेश्चन हमारा ये था कि कोई एक टोकरी है जिसमें कुछ आम है। ये टोकरी है, इसमें कुछ आम है। अगर इन आमों को हम दो दो के पेयर में रखें तो एक आम शेष रह जाता है, बच जाता है। तीन तीन का अगर पेयर बनाएं तो दो आम शेष हो जाता है। चार का अगर पेयर हम बनाते हैं तो तीन आम शेष हो जाता है। जब पांच का बनाते हैं तो चार आम शेष हो जाता है। छह का बनाते हैं तो पांच आम शेष हो जाता है। और जब सात का बनाते हैं तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है, मतलब जीरो आम शेष रह जाता है। ठीक, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक मेथड है हिट एंड ट्राई। मतलब आप बार बार कोशिश करिए, बार बार सॉल्व करिए और आंसर मीट करने की कोशिश करिए। जैसे देखिए, ये कह रहा है कि जब आप साथ साथ करके आप रखते हैं आमों को तो ये आपका बिल्कुल बराबर होता है। मतलब जो आंसर हमारा होगा, जो टोकरी में आम होगा, वो 7 के मल्टीपल में होगा। 7 इंटू ए मान लो कि इस टोकरी में ए आम है तो यह 7 के मल्टीपल में ही होगा। या तो 14 होगा, या 21 होगा, या 28 होगा, या 56 होगा, या 63 होगा। इस तरह से 7 के मल्टीपल में ही होगा। ठीक, तो हिट एंड ट्राई, तो 7 के मल्टीपल में या तो 7 होगा या 14 होगा। ये होता है ना 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, या तो 21 होगा या 28 होगा, 7 इंटू 4। लेकिन यह 42 तक नहीं होगा। 42 तक नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 42 होगा तो यह 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 इंटू 6 होता है। 42 तक नहीं होगा। 28 होगा तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 42 के बाद ही कुछ ऐसा होगा 7 का मल्टीपल। देखो, कोई भी सम संख्या नहीं होगा, कोई भी 7 का मल्टीपल, 7 का ऐसा मल्टीपल, 7 इंटू सम संख्या जब हम करते हैं तो सम संख्या आती है। 7 इंटू मल्टीपल जो सम संख्या होती है तो सम संख्या ही आती है। कोई भी सम संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 से जब हम भाग करेंगे किसी भी सम संख्या में, दो दो का पेयर बनाएंगे तो कोई विशेष नहीं बचेगा। समझ में आया? तो सम वाली संख्या नहीं होगी। मीन्स 42 तक तो हो गया था, 6 तक या तो 7 इंटू 7 होगा, या तो 7 इंटू 9 होगा, या फिर 7 इंटू 11 होगा, या 7 इंटू 13 होगा, या 7 इंटू 15 होगा, या 7 इंटू 17 होगा, या 7 इंटू 19 होगा। इस तरह से होगा। अब इन सभी को एक एक करके चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर मीट करेंगे। 7 इंटू 7 करेंगे तो हमारा आंसर मीट नहीं होगा, क्योंकि ये 48 आता है। और जब 6 से भाग करते हैं तो ये हमारा 49 आता है। और जब हम 6 से भाग करते हैं तो हमारा ये 48 आएगा, तो 1 शेष बचेगा। जबकि हमें 6 से भाग करने में 5 शेष बचना चाहिए। 6 से जब पेयर बनाएंगे तो 5 शेष बचना चाहिए। 9 इंटू 7 करेंगे, 63 करेंगे, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, तो 3 ही शेष बचेगा। यहाँ 4 बचना चाहिए हमारा, ये भी नहीं होगा। 77 करेंगे तो ये भी 5 से डिवाइड करने पे 75 आएगा, 2 ही शेष बचेगा, हमें 4 बचना चाहिए, नहीं होगा। 91 करेंगे तो ये भी 5 से करेंगे तो 90 आता है हमारा, 18 बचे 90, ये भी हमारा एक ही शेष बचेगा। 105 करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 5 से। 5 से किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो 5 से कट जाता है। 17 इंटू 17, 119 जब करेंगे, इसको जब हम मीट करेंगे इसमें, आओ करके देखते हैं। 119 को यहाँ करके देखते हैं, 119 को हम करके देखते हैं। ठीक, 119 में 2 से भाग करेंगे जब हम, तो 2 पंचे 10 और 2 9 18, एक शेष बच जाएगा, एक शेष बचेगा। जब हम तीन के पेयर में से बनाएंगे, 3 के पेयर बनाएंगे
तो 3 त्रिका 9 और 3 नवा 27, 2 पेयर बचेगा हमारा, 2 शेष बचेगा। जब हम 4 से करेंगे तो हमारा 3 शेष बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 नवाई 36, 3 नंबर बचेगा हमारा। 5 से जब हम करेंगे इसको तो 115 हमारा आएगा, 5 दूनी 10 और 5 तीन 15 प्लस 4। समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा है? 119 आम हो गए, 17 सत्ते 119। ठीक, अब 119 आमों को जो ये टोकरी में है, इनको 2-2 के पेयर में बांटेंगे हम, 2 2 2 इस तरह से हम बांटेंगे। जब 2-2 के पेयर में बांटेंगे तो कितने पेयर होंगे? 2 से भाग कर दो। 2-2 के पेयर में होंगे, 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करोगे 2 पंचे 10, 2 5 10, 1 बचा 19 हो गया, 2 9 जा 18, 1 शेष हो गया हमारा। भाग करके देखो, 1 शेष आएगा, यही आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, अब जब 3 इसी को 119 को 3 के पेयर में जब बांटेंगे तो 3 तिहाई 9, 2 बचा, 11 में से 2 घटा 9 घटा 2 बचा, 29 हो गया, 3 नवा 27, 2 बचा, 2 शेष हो गया। यही तो हमें मीट करना है, यही तो हमें ले आना है। देखो, जब 4 से ले जाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 नवाई 36, 3 बचेगा, डिवाइड करके देख लो। जब 5 से ले जाएंगे तो 4 बचेगा और 6 से ले जाएंगे तो 5 बचेगा और 7 से ये डिवाइड हो ही जा रहा है, 17 सत्ते 119। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक तो हिट एंड ट्राई मेथड हो गया, दूसरा है एलसीएम बेस्ड। एलसीएम कैसे निकालोगे इसका? देखो, जब हम 2 आम रख रहे हैं, 2-2 करके रख रहे हैं, 2-2 के पेयर में, तो इससे एक कम 1 शेष बच रहा है। जब 3 आम रख रहे हैं तो इससे एक कम 2 शेष बचता है। जब 4 रखते हैं तो एक कम 3 शेष बचता है। ठीक, जब 5 रखते हैं तो एक कम 4 शेष बचता है। ओके, जब 6 रखते हैं तो एक कम 5 शेष बचता है। लेकिन 7 रखने पे कोई शेष नहीं बचता है, तो 7 को छोड़ दो। 7 के मल्टीपल में होना चाहिए, 7 को छोड़ दो। 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लो, क्योंकि इन सबसे जो संख्याएं कटेंगी, इन सबका जो एलसीएम होगा, उस एलसीएम में 2 से भाग करेंगे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 3 से करेंगे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 4 से करेंगे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 5 से करेंगे पूरा डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? करके देखो, 2 3 4 5 6 का जब एलसीएम निकालोगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा क्या? 60 नहीं, 12 पंचे 60, एक कम आएगा, 2 इतना ही आएगा। 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, हाँ ठीक है, इतना ही आएगा, 60। देखो, 6 से भाग करोगे 10 आएगा, 5 से भाग करोगे 12 आएगा, 4 से भाग करोगे 15 आएगा, 3 से भाग करोगे 20 आएगा, 2 से भाग करोगे 30 आएगा। सबसे डिवाइड हो रहा है। लेकिन जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें से देखो हमारा एक अंक कम हो रहा है, तभी हमारा शेष इतने इतने आ रहा है। एक कम करके देख लो, 60 में से एक माइनस कर दो, 59 हो गया। 59 का 7 का मल्टीपल है? 59 का 7 का मल्टीपल है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि 7 8 56 56 होता है और 7 9 63, ये बीच में आता है। गलत है, ये नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं है। 60 हमारा एलसीएम आया। अगर हमारा ये 60 एलसीएम है तो इंटू 2 120 भी एलसीएम होगा। इसका 120 आप भाग करके देख लो, सबसे भाग कर लो, 120 भी आएगा। 120 भी सबसे डिवाइड हो जाएगा। अगर 60 डिवाइड हो जा रहा है तो 120 डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? इसमें से एक माइनस कर दो, 119
ठीक, अब इसको ट्राई करो। ये देखो 17 का वो 7 का मल्टीपल है, हाँ है तो ट्राई करके देखो। सही है, सभी हमने मीट किया था, बिल्कुल सही है। 2 मेथड है, समझ में आया दोनों मेथड? वेरी गुड।